आरक्षण मिला है ये खत्म कर देना चाहिए। समय था जब लोगों को कुर्सी या चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं था। हर तकलीफों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ और कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना मैं भारत का संविधान हूँ। ये नहीं पता है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते क्यों हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं कौन। हमें अपने हिसाब से अपना जीवन जीने का अधिकार दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सबको समान अधिकार देने की बात की। ये है भारत का संविधान। जो समय पर ना बोल पाना गुलामी की पहली सीढ़ी है। हमारे लिए जो योजनाएं आ रही हैं, हमारे लिए जो व्यवस्थाएं आ रही, वो हम तक जो पहुंचा सके हम उसी को मतदान में चुनकर अपने साथ बिठाएं। ये मेरा संदेश। जयंती में आए सभी लोगों का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हम क्यों मनाते हैं? सबसे अहम बात यह है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म क्यों मनाते हैं। लगभग हमारे देश में पहले लोग जन्म मनाते थे तो मात्राएं कम होती थी, लेकिन इस वर्ष हमने देखा है कि जिन दुकानों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रचार सामग्री रहती थी, इस बार जो है उनकी दुकानों में प्रचार सामग्री कम पड़ गई, क्योंकि इस साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कारण क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते क्यों हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं कौन। ये सच्चाई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हम इसलिए मनाते हैं, जिन दुकानों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रचार सामग्री रहती थी, इस बार जो है उनकी दुकानों में प्रचार सामग्री कम पड़ गई, क्योंकि इस साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती में लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कारण क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते क्यों हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं कौन। ये सच्चाई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हम इसलिए मनाते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हमें याद दिलाती है, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हमें उन महान विचारकों, समाज सेवी, संविधानकारों एवं समाज में हो रहे लोगों को सामाजिक न्याय, समानता के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी, और आजकल अगर किसी के पास 1 डिग्री हो जाती है तो वो भैया अगर नौकरी पा जाता है तो गांव घर वालों को भूल जाता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश जाके पढ़ाई की, और अगर वो चाहते तो खुद में कुछ बन सकते थे, अपने लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो नीचे दबे हुए, बहुत दबे हुए समाज से उठकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उन्हें पता था कि अगर हमारे जैसा शिक्षित व्यक्ति इस समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता तो ये समाज वैसे भी नीचे दबता चला जा रहा है, और ये समाज कभी ना कभी विलुप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम उनकी जयंती मनाते हैं, क्योंकि इस समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बल्कि अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। दूसरी चीज ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हम इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब जानते हैं, जब हमारे भारत देश के संविधान की बात आती है। सबसे पहले जब संविधान का अगर कोई नाम लेता है तो सबसे पहले दिमाग में, जहन में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम गूंज जाता है। क्यों? उन्होंने ये जो संविधान है, जो हमारे देश की प्रथम पुस्तक है, जिसे सब लोग, हमारे देश के बहुत सारे नेता भी हैं, इस समय भी हैं और पहले भी रहे हैं, जो आज शपथ लेते हैं हमारे देश की संविधान की कि हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे और भारत में रहने वाले सभी समाज के लोगों की रक्षा करेंगे। इसलिए हमारा जो भारत का संविधान है पूजनीय है और सर्वप्रथम है। उसी
लोगों को मानना और पूजना चाहिए। हमने बहुत से लोगों को ये सुना है, देखते हुए हमने सुना भी है, और बहुत सारे लोग कहते भी हैं। हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि ये जो आरक्षण मिला है इन लोगों को, ये खत्म कर देना चाहिए। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? बहुत सारे लोगों ने कहा कि इन लोगों को जो आरक्षण मिला है ये खत्म कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूं भैया पहले से ही खत्म कर दो। सबसे पहली बात है जातिवाद ही खत्म कर दो, आरक्षण की जरूरत ही नहीं रहेगा। कोई धोबी धानुक रहेगा ही नहीं तो आरक्षण की जरूरत किसको लगेगी? बताइए, आप जातिवाद को खत्म नहीं कर पा रहे हो, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हो। तो आरक्षण उन लोगों के लिए आवश्यक है जो दबा। आप लोग समझते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, एक बहुत अच्छी लाइन हम आपको सुनाते हैं कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं। और ये संविधान कोई ऐसा वैसा संविधान नहीं, इसमें लिखा है कि तुम्हारी हर तकलीफों का, कि कौन सा बिरादरी का पढ़ेगा, बिरादरी नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हारी हर तकलीफों का मैं मुकम्मल जवाब हूं। और कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूं। समझे? तो भारत का संविधान कुछ इस प्रकार है। और आजकल तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और आपको बहुत अगर हम बताने चले गए तो बहुत समय लग जाएगा बताने में। कि डॉक्टर साहब एक बात कहा करते थे कि समय पर ना बोल पाना गुलामी की पहली सीढ़ी है। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है और अगर आप समय पे ना बोल पाए तो आप समझ लीजिए कि गुलामी की पहली सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं और इसके बाद आप चढ़ते ही जाएंगे। ये सच्चाई है। तो समय पे अगर आपके साथ और आपके साथ के लोगों के साथ अगर कहीं बुरा हो रहा है, कहीं गलत हो रहा है, तो हम सबका भारत का नागरिक होने के नाते यह कर्तव्य बनता है कि अगर किसी के साथ बुराई हो रही है या गलत हो रहा है तो हम मिलकर आवाज उठाएं। संविधान इसका बराबर अधिकार देता है। यह है संविधान भारत का। और हम ऐसे ही नहीं पूछते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे ये भी सवाल किया कि डॉक्टर संविधान तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा, 299 सदस्य थे संविधान सभा में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्यों बहुत मुख्य माना जाता है? इसका कोई तो कारण होगा। डॉक्टर संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो संविधान का मसौदा तैयार हुआ, मतलब संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रथम माना जाता है। उन्होंने किसी भी समाज के साथ, आप ये कहेंगे कि जातिवाद अगर खत्म हो जाए तो हमारा समाज कोई रहेगा नहीं, एक समाज हो जाएगा, लेकिन उन्होंने जब जातिवाद रहा और जातिवाद के रहते हुए किसी भी जाति के साथ बुराई नहीं की, सबको समान अधिकार देने की बात की, ये है भारत का संविधान। जो समानता दिलाए वो है भारत का संविधान, ऐसे ही नहीं। और आप लोगों के साथ हम बताने के लिए वही है, अगर समय मिले तो बहुत कुछ बताने के बाकी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगातार यह प्रयास करते रहे कि समाज में न्याय और समानता ये सबके लिए आवश्यक है और ये सबको मिलना चाहिए। कहीं किसी के साथ अगर गलत होता है, न्याय कितना अच्छा मिल पाता है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। समानता आज या समाज आज जो कुर्सी पे बैठा था, कोई ऐसा समय था जब लोगों को कुर्सी या चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं था। आज जो बराबर का अधिकार मिला है वो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। ये सबके लिए जानना आवश्यक है। अगर कोई न जानता हो, हमें कमाने का अधिकार, हमें घूमने का अधिकार, हमें बसने का अधिकार, हमें अपने हिसाब से अपना जीवन जीने का अधिकार दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कौन इतना कर सकता है? एक डिग्री पाने के बाद जो नौकरी पा जाता है दूसरी बार गांव की तरफ मुड़ के नहीं देखता है। जिन्होंने 36 डिग्रियां अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हमारे देशवासियों के लिए, अगर हम उनकी जयंती मनाते हैं तो कौन सी बुराई? सभी को इस साल हमारे देश का जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है, हमारा सभी से आग्रह रहेगा कि अगले वर्ष, आने वाले अगले वर्ष सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और दिखा दीजिए कि हमारा संविधान सबको बराबर का अधिकार देने का काम करता है।
हमने देखा ये पहले हुआ एक मूला करो केरल का एक कानून था जहां पे महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। पढ़ा है कि महिलाओं को वहां पे स्तन ढकने का अधिकार नहीं था और वहां पे वो बताने वाली बात नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। जिसका छोटा स्तन उसका कम टैक्स, जिसका बड़ा स्तन उसको ज्यादा टैक्स। बताइए, अपना शरीर ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। तो ऐसा देश हमें चाहिए जो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आजादी दिलाता, हमें ऐसा देश चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, तो हमारा सभी से ये निवेदन है। और आइए आगे बात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बनाया हुआ है और उसी में एक सबसे मुख्य कड़ी है लोकतंत्र। लोकतंत्र जो हमारा राजनीतिक क्षेत्र है और लोकतंत्र जो राजनीतिक क्षेत्र है, कहीं ना कहीं हम इस बार देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। तो हमारा सभी से एक और निवेदन रहेगा, जो समाज के लिए, हमारे घर नहीं रहेंगे लेकिन जो समाज के लिए सोचे, हमेशा वोट उसी को दीजिए। हम ये नहीं कहते हैं, हमें मतलब ये नहीं है कि सत्ता परिवर्तन हो, मतलब कुर्सी पे कोई बैठे हमसे मतलब नहीं है। हमें मतलब इस चीज से होना चाहिए कि हमारे लिए जो योजनाएं आ रही हैं, हमारे लिए जो व्यवस्थाएं आ रही, वो हम तक जो पहुंचा सके, हम उसी को मतदान में चुनकर अपने साथ बिठाएं। ये मेरा संदेश सबके साथ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। अंबेडकर ने हमें ये नहीं कहा, कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने कि हमारी आप पूजा करिए। उन्होंने ये कहा कि हमारी जो विचारधाराएं हैं, जो संविधान में लिखी हुई समानता की चीजें हैं, जो बातें हमने हमारी संविधान की आपको अच्छी लगती हैं, वो अपने दिलों में बसा के रखिए और उन मार्गों पे जो संविधान में हमारे द्वारा बताए गए, उन मार्गों पे चल के समाज का आप कल्याण करिए, समाज में बुराइयों को खत्म करिए। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संदेश था। इसी के साथ इस सभा को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। हमारे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को मनाया जा रहा है बड़े उल्लास के साथ। हमारा जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। उनके पिताजी जो महान राष्ट्र के थे, उन्होंने अंग्रेजों के सूबेदार थे, जो अपने बाबा भीमराव अंबेडकर को बॉम्बे के सर्वप्रथम कॉलेज में पढ़ाया, जो वहाँ पे मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का निधन हो गया। माँ 6 वर्ष के थे तब उनकी माँ का निधन हुआ और वो अपनी चाची के साथ शिक्षा आरंभ की। कुछ दिनों के बाद जब वो बड़े हुए तो उन्होंने PhD अमेरिका में की और भारत जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि हमारे देश में बहुत सा जातिवाद चल रहा था, कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं था। उन्होंने बहुत सोचा और बहुत सारी सभाएं की और अपना एक मजदूर संघ बनाया। उस संघ के माध्यम से उन्होंने राजनीति में कदम रखा, जिससे हमारे देश के अछूत लोगों को शिक्षित करने का बहुत सा प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत। मालूम है वो बता रहे हैं आपको। जैसे हमारे यहाँ भगवान बुद्ध जो हुए, ये भी जाति भेद के ठाकुर थे, लेकिन उन्होंने सर समाज के लिए हित की बात की और सर समाज का जो है उत्थान किया। उस दिन जो है हमारे बाबा साहब हिंदू धर्म में पैदा हुए। पैदा होने के बाद में हिंदू धर्म में इनका आदर नहीं हुआ। इन्होंने आखिरकार जाकर के तो धर्म की शिक्षा ली और उनके ही बताए हुए संस्कार के ऊपर चले और हमारे सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया है, किसी एक जाति भेद के लिए काम नहीं किया।
और बाबा साहब का जो है जन्म दिवस आज के दिन वे पैदा हुए थे, आज की तारीख को, इसीलिए आज के दिन जो है इनका जो है जन्म दिवस मनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।